आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी बधाई। पूरी दिल्ली में पहला प्रोजेक्ट है जो इतनी बड़ी संख्या में पूरी तरीके से मशीनों के द्वारा बिना किसी मैनुअल इंटरप्शन के कमर्शियल व्हीकल की टेस्टिंग कर पाएगा। अब दिल्ली में ये हमारी इलेक्ट्रिक बसें, ये देवी बसें उन सभी रूटों पे जाएगी और जिसका पहला श्री गणेश हम ट्रांस यमुना के भाई मनोज तिवारी जी के क्षेत्र से करेंगे कि नई बसें, नए रूट, नए बस शेल्टर, नए डिपो के साथ में यमुना पार की जनता को नई सुविधाएं दी जाएगी। आपकी मेहनत से दिल्ली में बहुत ही सुंदर ट्रांसपोर्ट व्यवस्थाएं हम लागू करेंगे और मिल करके ये ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में भूतो न भविष्यति ऐसे सारे काम करके दिखाएगी जिसके लिए वर्षों से दिल्ली की जनता प्यासी थी। माना कि आप लोग बड़े बड़े काम कर रहे हो, पोडियम तो छोटा लगा करो, मुख्यमंत्री दिखनी तो चाहिए। काम बड़े करेंगे, पोडियम भी बड़ा लगाएंगे। आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी बधाई। इस 10 करोड़ रुपए की लागत से एक ऐसा ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन जिसमें सालाना 72,000 कमर्शियल व्हीकल जिनकी टेस्टिंग हो पाएगी, ना केवल इस यमुना पार के क्षेत्र में बल्कि पूरी दिल्ली में पहला प्रोजेक्ट है जो इतनी बड़ी संख्या में पूरी तरीके से मशीनों के द्वारा बिना किसी मैनुअल इंटरप्शन के कमर्शियल व्हीकल की टेस्टिंग कर पाएगा। आज मंच पे हमारे बीच में हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद भाई मनोज तिवारी जी, हमारे मंत्री पंकज सिंह जी जो दोनों का स्वास्थ्य देख रहे हैं। बात सही कही मनोज भैया आपने, जनता का भी स्वास्थ्य और वाहन का भी स्वास्थ्य, दोनों का स्वास्थ्य चेक कर रहे, तो स्वास्थ्य मंत्री हैं पूरी तरह से। हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक भाई जितेंद्र महाजन जी, अजय महावर जी, हमारे लोकसभा के उप सभापति मोहन सिंह बिष्ट जी, हमारे जिले के अध्यक्ष भाई विनोद जी और पूरी टीम ट्रांसपोर्ट की, हमारी निहारिका राय जी, प्रिंस धवन जी और विश्वेंद्र जी। एक बार जोरदार तालियां ट्रांसपोर्ट की पूरी टीम के लिए। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, हाथ ऊपर करके हमारे एटीएस नंदगिरी क्लब को। हाँ, ये ठीक है। कितनी मजेदार बात है, पिछली पढ़ी लिखी सरकार जिसने न जाने कितने ढोल नगाड़े बजाए, अपनी रिपोर्ट कार्ड को इंटरनेशनल पेपर्स में छपवाया, अपने एजुकेशन मॉडल को, अपने हेल्थ मॉडल को, अपने ट्रांसपोर्ट मॉडल को, पॉल्यूशन कर्विंग मॉडल को दिखाया कि जी हम दिल्ली के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। और फिर भी दिल्ली का दुर्भाग्य देखिए कि जो पूरे देश में कहीं पे भी नियम नहीं है, वो सारी पाबंदियां केवल दिल्ली पे लगाई जाती है। मैं पूछना चाहती हूं, क्या पूरे देश में कहीं पे भी 10 साल और 15 साल एंड ऑफ लाइफ व्हीकल की कंडीशन है? क्या कहीं पूरी दिल्ली में फिटनेस को छोड़ करके ईयर यानी कि कितने साल का व्हीकल है इसके आधारित नियम है? क्या दिल्ली के अलावा कहीं पे भी साल भर के लिए यानी कि दिवाली छोड़ो किसी भी
पटाखे नहीं जलाए जाएंगे, ऐसे नियम है। क्या पूरी दिल्ली में जिन तरीके से दिल्ली की जनता का गला घोटने वाले, दिल्ली की जनता को परेशान करने वाले कानून लाए गए, और कौन लाया? पिछली सरकार, पढ़ी लिखी सरकार। पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं हुआ, परंतु कोर्ट में एफिड दे दिया कि हम साल भर पटाखे जलाएंगे ही नहीं। पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं हुआ, पर गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए एजेंसी लगा दी गई कि 15 साल की पेट्रोल की गाड़ी और 10 साल की डीजल की गाड़ी कहीं हो, उठा के ले आओ और स्क्रैप कर दो। घर के सामने से चोरी डकैती के जैसे आपकी गाड़ी उठा के ले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कहने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि दिल्ली का पॉल्यूशन कम करना है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या केवल यही मात्र तरीके हैं दिल्ली का पॉल्यूशन कम करने के लिए? क्यों नहीं ऐसे और एटीएस बनाए गए जिससे कि दिल्ली के करोड़ों व्हीकल, आज दिल्ली में लगभग 1.5 करोड़ व्हीकल चलते हैं, जिसमें से लगभग 6.5 लाख तो कमर्शियल हैं। आप उनका फिटनेस चेक नहीं करते, आप उनकी फिटनेस नहीं देखते, आप दिल्ली वालों पे कानून लगा देते हैं। आज पॉल्यूशन के जितने कारण हैं, कभी पिछली सरकारों ने उस पर काम नहीं किया, और हम लोग जिस दिन से बने उस दिन से सीरियस मोड पर, मिशन मोड पे कि दिल्ली का ये पॉल्यूशन कैसे कम हो, इस पे काम किया गया। चाहे वो अपने व्हीकल को इलेक्ट्रिक व्हीकल में तब्दील करने के लिए हमने बसों को डेवी बसेस में बदलना शुरू किया, हमने इस तरीके से कमर्शियल व्हीकल के पॉल्यूशन को टेस्ट करने के लिए एटीएस खोलने का काम शुरू किया, हमने दिल्ली में डस्ट मिटिगेशन का पहली बार सरकार को एक प्लान लेके आई, जिसमें 1000 गाड़ियां वाटर स्प्रिंकलर और स्मोक गन की लगाने की पूरी योजना बनाई। जितनी दिल्ली की हाई राइज बिल्डिंग है उन सब पे एंटी स्मोक गन लगाने के आदेश दिए। लगातार दिल्ली में गड्ढे भरने का काम, टूट फूट ठीक करने का काम, फुटपाथ सही करने का काम शुरू किया, जिससे कि डस्ट ना उड़े। 1000 तरीके के काम दिल्ली में दिल्ली का पॉल्यूशन खत्म करने के लिए शुरू किए, जो पिछली सरकारों ने कभी नहीं किया। तरीका ये है कि तरीका है कि दिल्ली का पॉल्यूशन खत्म करना है तो वो सारी के सारे क्रियान्वयन होने चाहिए जो कि हमारे टेक्निकल लोग बताते हैं कि दिल्ली का पॉल्यूशन कैसे खत्म होगा। तरीका ये नहीं है कि आप ऐसे कानून ले आओ कि व्यक्ति घर से निकलना छोड़ दे। आपने तो वो बात कह दी। मेरे पिताजी कहते थे, मेरे से एक बार गाड़ी का बड़ा एक्सीडेंट हो गया, अगले दिन से मैंने कहा कि मैं तो गाड़ी नहीं लेके जाऊंगी, मुझसे एक्सीडेंट हो गया। तो पिताजी ने मुझे समझाया कि बेटा गाड़ी लेके चलेंगे तो एक्सीडेंट भी होंगे, परंतु इससे डरना नहीं है, सेफ ड्राइविंग सीखो। तो दिल्ली की सरकार सेफ ड्राइविंग की ओर है। दिल्ली की सरकार, आज की वर्तमान सरकार, पॉल्यूशन खत्म करने के जेन्युइन समाधानों पे काम कर रही है। और जब 1 जुलाई से दिल्ली में एंड ऑफ व्हीकल को पेट्रोल ना देने की किवायत हमारे CAQM ने शुरू करी, तो हमने उनसे विनम्र निवेदन किया कि दिल्ली वासियों के साथ ये अन्याय नहीं होना चाहिए। और हमने रिपोर्ट दी कि हम क्या क्या काम दिल्ली में पॉल्यूशन खत्म करने के लिए कर रहे हैं। और मानिए कि हमें अधिकारियों ने ये बताया, NGT के भी और CAQM के भी, कि हमारी मजबूरी थी, हमें कूदना पड़ता था बीच में, क्योंकि दिल्ली की पिछली सरकार
पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही थी। इसलिए बेबस होके हमें स्ट्रॉन्ग आदेश देने पड़ते थे। पर हमें खुशी है कि वर्तमान सरकार लगातार पॉल्यूशन के लिए काम कर रही है, तो धीरे धीरे इन नियमों में और सहूलियत देने के प्लान भी बनाए जाएंगे। तो दिल्ली की जनता को मैं बधाई देती हूं कि आपके एक वोट की ताकत ने दिल्ली को जिस तरीके से मजबूत बनाते हुए विकास की प्रगति के मार्ग पे चलाया है, ये आप लोगों की क्षमता है। बड़ी खुशी की बात है, आज जिस नंद नगरी ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन का उद्घाटन शिलान्यास करने के लिए हम यहां आए हैं, उसकी अपनी विशेषताएं हैं, जो दिल्ली में पहली बार हो रहा है। इससे पहले केवल मात्र झुंझुनू, कईयों ने तो नाम भी नहीं सुना होगा, यहां से 60 किलोमीटर दूर है। दिल्ली में 6.5 लाख कमर्शियल व्हीकल पर टेस्टिंग की क्षमता, पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट देने की क्षमता मात्र 50,000 थी। यानी कि बाकी के 6 लाख व्हीकल कहां से टेस्टिंग का सर्टिफिकेट ले रहे थे भाई? कोई बता सकता है मुझे? आज हमने ये नंद नगरी का स्टेशन खोल के 72,000 की कैपेसिटी का एक ये स्टेशन बनाया है, और इसके बाद और भी स्टेशंस बनाने की हम तैयारी कर रहे हैं, ताकि दिल्ली के किसी भी कमर्शियल व्हीकल को दिल्ली में ही पूरा का पूरा सर्टिफिकेशन मिल जाए, उसे दिल्ली से बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। 65,000 करोड़ के घाटे में पिछली सरकार दिल्ली के डीटीसी विभाग को छोड़ के गई थी। 65,000 करोड़ किसे बोलते हैं? करप्शन का अड्डा बना दिया था। आज हमने वो सारे काम शुरू किए हैं, जिससे ना केवल करप्शन के ये सारे अड्डे बंद होंगे, बल्कि डीटीसी धीरे धीरे अपने कमाई के साधन भी करेगी और जनता को बेहतर सुविधाएं भी देगी। 65,000 करोड़ क्या होता था? एक ही रूट पे बस चल रही है, बार बार एक रूट पे 10 बसें और किसी रूट पे एक भी बस नहीं। हमने आईआईटी कानपुर से पूरी दिल्ली की स्टडी करा के रूट रैशनलाइजेशन कराया है। कहां जरूरत है, अब दिल्ली में ये हमारी इलेक्ट्रिक बसें, ये देवी बसें उन सभी रूटों पे जाएगी, और जिसका पहला श्री गणेश हम ट्रांस यमुना के भाई मनोज तिवारी जी के क्षेत्र से करेंगे कि नई बसें, नए रूट, नए बस शेल्टर, नए डिपो के साथ में यमुना पार की जनता को नई सुविधाएं दी जाएगी। किसने सोचा? दिल्ली की आपकी अपनी सरकार ने सोचा। फर्क है भैया, आपकी सरकार और आपकी अपनी सरकार में। वो सरकार थी भ्रष्टाचार का अड्डा, ये सरकार है पारदर्शिता का काम करना। अब ये बसें ली, अब बसें आई ड्राइवर के साथ। हमारे बहुत सारे डीटीसी के ड्राइवर बेरोजगार दिखने लगे, पर हमारे अधिकारियों को बोल करके हमने वो योजना भी बनवाई कि हमारा एक भी बस ड्राइवर खाली ना बैठे, सबको काम मिलना चाहिए। और जो नए अनुबंध हम इन बस कंपनियों से करेंगे, उसमें ये कंडीशन रखेंगे कि उनको हमारे ड्राइवर्स को साथ में लेना पड़ेगा। हम किसी भी इससे पहले कॉन्ट्रैक्ट के भी बहुत सारे एम्प्लॉइज लगे हुए थे। सरकार ने पिछले 15 सालों में कोई परमानेंट नौकरी एक भी नहीं दी। मनोज भैया, हमने पहली बार 15 साल में 1350 नौकरियां हेल्थ विभाग के, हमारे पंकज भाई के विभाग के में ही नर्सिस को परमानेंट नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर बांटे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट की नर्सें बेरोजगार हो जाएगी। नर्सेज
उन नर्सिस को भी हम अपने बाकी जगह पे लगाने के लिए पूरी व्यवस्थाएं बना रहे हैं। हम तो एक एक कर्मचारी का चिट्ठा मंगवा के कि कौन कौन कर्मचारी कहां कहां लगा है, उसके पास काम है या नहीं है। आज से पहले हजारों कर्मचारी सरकार से तनख्वाह तो ले रहे थे, पर उनके पास कोई काम नहीं था। अब हर हाथ को काम होगा और हर व्यक्ति को जीने की राह भी मिलेगी। ऐसा काम दिल्ली सरकार कर रही है। बीटीसी में लगातार नई नई योजनाओं की श्रृंखला में हमने अपनी दिल्ली की बहनों के लिए पिंक टिकट की जगह पिंक कार्ड, ताकि बार बार ये टिकट लेने का झंझट भी खत्म हो और एक्चुअल में जितनी बहनें यात्रा करेगी उतनी ही पेमेंट सरकार दे। इसमें किसी तरीके का कोई भ्रष्टाचार ना हो, ये तैयारी भी सरकार ने कर ली गई है। सारी बहनों के पास पिंक कार्ड होगा, जितनी मर्जी बार बस में जाए, पर होगा केवल दिल्ली की बहनों के लिए। दिल्ली अब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की ताल में ताल मिला के चलने वाली है। पॉल्यूशन भी कम करेंगे, यमुना भी साफ करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करेंगे और लोगों को पूरी सुविधाएं भी देंगे, क्योंकि ये दिल्ली है, देश की राजधानी है और देश की राजधानी के नागरिकों को वो सब मिलना चाहिए जो उनके अधिकार हैं। ये हमारा वायदा है। तो भैया, आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, हमारे विभाग के सभी अधिकारियों को बधाई, आदरणीय मंत्री जी को बधाई। आपकी मेहनत से दिल्ली में बहुत ही सुंदर ट्रांसपोर्ट व्यवस्थाएं हम लागू करेंगे और मिल करके ये ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में भूतो न भविष्यति ऐसे सारे काम करके दिखाएगी जिसके लिए वर्षों से दिल्ली की जनता प्यासी थी। एक बार मिल करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।